ओम शांति। परम पिता परमात्मा कल्याणकारी पिता का सबसे बड़ा गुण कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा कल्याणकारी भी है और परम 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 सत्य भी है और अति सुंदर भी है। तो बाबा कहते हैं जिसमें ये तीनों गुण हैं, अर्थात जो सबसे पहले अपनी आत्मिक स्थिति में टिकता है वही सत्य है, और जो आत्मिक स्मृति में टिकता है स्वाभाविक रूप से आत्मा के सारे गुण उसमें छलकते हैं। आत्मा वही आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाती है। और वो आत्मा बाबा के गुणों को बिल्कुल कैच करती है और बाप समान ही कर्तव्य करती है। बाप नहीं बनती, लेकिन बाप से रिजेंबल करती है। जैसा बाप है वैसा बच्चा। तो आत्मा भी उसी ही गुण को प्राप्त कर लेती है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, पतित पावन, इतने निरअहंकारी हैं कि हम बच्चों को भी ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहते हैं। बाबा के हृदय में ये बुद्धि में होता है कि ये बच्चा मेरे से भी ऊंच हो जाए। इसलिए प्रैक्टिकली बाबा हमें बतलाते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हारी डबल रूप में पूजा होती है। जब मेरी पूजा होती है शिवलिंग के साथ, तुम बच्चों के भी साथ साथ शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। और तुम्हारे लिए अलग से भी श्री कृष्ण, श्री राधे, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इन देवी देवताओं के रूप में भी अलग से भी मंदिर बनते हैं। तो तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल पूजा होती है। तुम्हारे भक्त जन कितने होते हैं, मेरे से भी ज्यादा। तो बाबा को इस बात में अत्यंत बहुत खुशी होती है। जैसे बाप एक बच्चे को सुखी देख करके बहुत सुख का अनुभव करता है। ये दिल जाने, दिल का दिल भर जाने, क्योंकि पिता परमात्मा निरअहंकारी है, गुणों का सागर, भंडार और दाता है। सागर कभी कम नहीं होता है। ऐसे शिव बाबा सदा ही अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं। हम सब आत्माएं रूप परिवर्तन करती हैं, कभी 16 कला, कभी 2 कला, कभी 4 कला, लेकिन बाबा सदा ही अपनी स्थिति में टिका रहता है। इसीलिए बाबा के लिए कहा जाता है कि पिता परमात्मा सदा ही सागर है और आत्माएं पावन भी बनती है, ऊंच से ऊंच भी बनती है और गिरावट में भी आ जाती है। क्योंकि आत्माएं खेल खेलने आती हैं, तो खेल खेलने में नेचुरली जब देह को ग्रहण करती हैं तो देह का प्रभाव पड़ता है आत्मा पर। तो शिव बाबा ने भेद खोला कि देखो बच्चे, सतयुग में ये तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं, आत्मा को पकड़ते नहीं है, कैच नहीं करते हैं। इसलिए आत्मा वहां देह से न्यारी भी रहती है। दूसरा, जब देह को छोड़ती है तो उसको कोई अटैचमेंट नहीं होती, कोई मोह नहीं होता। यहाँ आत्मा, ये जो 5 तत्व हैं, आत्मा को पकड़ के बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी मेहनत हम बच्चों को करनी पड़ती है। एक तो आत्मा पतित, दूसरा पांचों तत्व तमो प्रधान होने के कारण उसको लपेटे हुए हैं। तो डबल जेल में है। एक तो पतित पने की जेल में,
विकारी संस्कारों की जेल में। दूसरा, प्रकृति के पांचों तत्व भी उसे तमो प्रधान होने कारण पकड़ के बैठे। तो बाप आकर के, परमपिता परमात्मा आकर के दोनों ही जेल से हमें छुड़ाते हैं। उससे पहले हमें अपनी जो कर्म बंधन की जेल है, कर्मों का हिसाब किताब है, बाबा वो चुकतू कराते हैं। क्योंकि हमारा आत्माओं के साथ 63 जन्मों के साथ विकारी ही बंधन रहे हैं। तो विकारी बंधन, विकारी संस्कार परिवर्तन करने के लिए बाबा को बार 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 हम बच्चों के ऊपर ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का जल डालना पड़ता है। इसलिए बाबा को मेहनत लगती है। और धर्म पिताएं जब आते हैं इस सृष्टि पर धर्म की स्थापना करने के लिए, उनकी तो प्योर सोल ऊपर से आती है और धर्म में शामिल होते हैं, उनके धर्म में ताकत होती है। लेकिन शिव बाबा को जो आत्माएं एक्चुअल प्योर थी, एक्चुअल हीरे थे, वो हीरे कीचड़ में लथपथ है। उन हीरों को ही चमकाना है। इसलिए भगवान की महिमा अपरंपार है, क्योंकि आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना ये बाबा की ही कर्म है। इसलिए बाबा ने कहा, देखो भगवान ने यज्ञ रचा, 350-400 आत्माएं यज्ञ में आ गई, तो भगवान ने कैसे प्यार से और रूहानियत से, ज्ञान के बल से, तपस्या के बल से, त्याग के बल से इस यज्ञ को चलाया। आज वो आत्माएं जो शुरू शुरू में बाबा से पालना ली है, वही अष्ट रत्नों में आते हैं और इष्ट देव बनती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी प्रॉपर्टी पर हर आत्मा का अधिकार है। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट में आने वाला सोल भी फास्ट पुरुषार्थ करे तो फर्स्ट आ सकती है। तो बाबा हम बच्चों को दाता तो सदा ही देता है। चाहे सूर्य जब चमकता है, चाहे पुराना कपड़ा हो चाहे नया कपड़ा हो, सूर्य की रोशनी तो सब पर आती है। इसलिए देने वाला दाता दे रहा है। बाबा बार बार हमें दिव्य नेत्र दे करके जगाते हैं, बुद्धि का नेत्र दे करके जगाते हैं, बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है। और अल्पकाल के समय के लिए आया बाबा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आया है, और उसमें भी आपकी आयु शूद्र पने में तो पहले बीत चुकी है। क्योंकि जब से आप ब्राह्मण बने तभी तो शिव बाबा की नॉलेज को आपने लिया, धारण किया, शिव बाबा की दुआओं की छत्र छाया में आए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे समय तुम्हारा बहुत बहुत वैल्यूएबल है, ये बहुत बड़ा खजाना है। एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो ये ज्ञान बुद्धि में पूरा बैठना, इसके लिए भी प्योर बुद्धि चाहिए। क्योंकि जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, तो बच्चा भी तो उस बात को समझे ना, कैच करे ना। बच्चा तो अल्पज्ञ है, उसकी बुद्धि बहुत छोटी है। तो शिव बाबा जानते हैं कि ये वही आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, इस सृष्टि के हीरोइन हीरोइन थे। वही आज पतित तमो प्रधान है। जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और वही बीमार हो जाए और खटिया से भी उठ ना सके, उसको फिर से सुरजीत करना, उसी स्थिति पे लाना एक बहुत बड़ा, एक जिसको क्या कहा जाए, मिरेकल है। तो भगवान सर्व गुणों के सागर, भंडार और दाता इतने कल्याणकारी हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। हम बच्चे भगवान को न पहचानते हुए बातों को पूरा ध्यान नहीं देते, लेकिन बाप तो पहचानता है ना कि यही है, यही मेरे बच्चे हैं जो सतयुग में हीरोइन हीरोइन का पार्ट बजाए। तो बाबा हमको बहुत प्यार से आकर के उसी ही सद्भावना से, उसी ही महत्व से हम बच्चों की पालना करते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं हर आत्मा अपनी गुणों के अनुसार ही
अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ही, अपने पूर्व जन्मों की भक्ति के अनुसार ही मेरे से प्राप्त करती है। मैं तो सबको देता हूं। लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, लेकिन हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो भगवान भी क्या करे, इसलिए भगवान सदा न्यारा और प्यारा होकर के डिटैच होकर कार्य करते हैं। दूसरा, सृष्टि का ड्रामा भी कहता है कि भगवान आप शिक्षा दे सकते हो, आपकी लिमिट शिक्षा देने तक है, आप शक्ति दे सकते हो, वाइब्रेशन दे सकते हो, लेकिन बच्चे को पेपर तो खुद ही पास करना पड़ेगा, उसको खुद ही एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप उसमें हेल्प नहीं कर सकते। तो भगवान भी इस धर्म में बंधा हुआ, यही धर्म है, यही सत्यता है कि आप माँ बच्चे को भोजन दे सकती है, पालना कर सकती है, लेकिन भाग्य नहीं दे सकती। तो शिव बाबा भी सब कुछ जानते हुए, दाता का रूप होते हुए भी, लेकिन दाता की लिमिटेशन है। बाबा कहते हैं जिन जागा तिन पाइया, जिन सोया तिन खोया। तो भगवान बार बार जगा और बार बार कहता है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। शिव बाबा ने हर प्रकार से हम आत्माओं को शिक्षा भी दी है, दुआएं भी दी है, प्यार भी दिया है, पालना भी दी है, लेकिन बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो इसीलिए बाबा में कभी मोह पैदा नहीं होता। ड्यूटी है, कर्तव्य है, लेकिन मोह नहीं है, क्योंकि बाबा सदा निराकारी स्थिति में टिका हुआ है। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं बच्चे, तो जब तक तुम निराकारी स्थिति में नहीं टिकोगे, आत्मी स्थिति में नहीं टिकोगे, तुम्हारा दिव्य नेत्र पूरा खुल ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे आंखें ठीक है, लेकिन उस पर अगर कैटरेक्ट आ गया है, मोतिया आ गया है, तो वो व्यक्ति देख नहीं सकता। तो पर्दा आ जाता है, तो डॉक्टर पर्दे को हटाता है, तो आंखें वैसी की वैसी हो जाती है। तो ये अज्ञानता का पर्दा, माया का पर्दा, संस्कारों का पर्दा और हमारे पूर्व जन्मों के कर्जों का पर्दा ये आ जाता है। तो शिव बाबा हमें कितना प्यार से तीनों ही बंधनों से मुक्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो बाबा कभी भी निराश नहीं होते, सबको दाता बन के दुआएं देते हैं, कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। बाबा को हर बच्चा प्रिय है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिस लास्ट बच्चे ने भी कोटों में भी कोई है जिसने भगवान को गुप्त रूप में आए हुए को पहचाना तो सही, जिसको बड़े बड़े संत महात्माएं ऋषि मुनि नहीं पहचान सके, उस बच्चे ने पहचाना। तो बाबा सदा दुआओं का हाथ रखते हैं, हर एक पर रखते हैं, लेकिन लेने वाला ले लेता है, नहीं तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो इसीलिए बाबा निष्पक्ष होकर के हम बच्चों की पालना करते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन इसलिए बाबा बार बार हमें जागृति भी दिलाते हैं, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्मा मोलक कौड़ी बदले खोए। बाबा ने हर प्रकार से हमको शिक्षा दी है, जागृति दी है, खुद समय प्रति समय आकर के हमारी पालना की है, हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया है। तो बाबा किसी को भी निराश नहीं कर, कोई भी आत्मा आई उसके लिए बाबा बंधे हुए थे और बंधा हुआ है, अभी भी दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप। जगत का पालनहार स्वयं भगवान सृष्टि का रचयिता हमारी सेवा में आया है। इसलिए आत्माएं आंखें खोलो, बुद्धि की आंख खोलो, पहचानो,
जगाने वाला जगा रहा है, ये मत कहना कि मुझे जगाया नहीं। इसलिए बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को स्नेह दे करके भी, दुआएं दे करके भी हमारी पालना कर रहे हैं। ज्ञान रत्नों का सबसे पहले श्रृंगार यही करते हैं। बच्चे को सबसे पहले माँ बाप की दुआ, कृपा, आशीर्वाद कहो कि बच्चे को सबसे पहले शिक्षावान बनाता है, उसको एजुकेट करता है। तो ये ऐसी एजुकेशन भगवान देता है जो सारे कल्प में ही हम विश्व पर राज्य करते हैं। और खास करके सतयुग त्रेता तो दो युग तो प्रकृति हमारी दासी रहती है, लेकिन सारे कल्प के लिए बाबा दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो अपने प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को। हे आत्मा, जागो 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 जागो, समय पहचानो, बाप से दुआएं ले लो ले लो ले लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।